बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैम थ्योरीज में खुश आमदीद। आज हम फिर हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं पहले भी कि एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं। आज हम इनके डिफरेंस देखेंगे कि इनके दरमियान क्या फ़र्क हैं, जिसके ज़रिए हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। सबसे फर्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स। इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम एटम्स एंड नेचुरली डिस्कवर्ड। ये वो सब्सटेंस है जो कि सेम एटम से मिलके बनते हैं और नेचुरली डिस्कवर होते हैं। इनको हम खुद से डिस्कवर नहीं कर सकते, ये कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तमाम एटम एलिमेंट्स हैं जो कि एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हैं। इनको हम नेचुरली डिस्कवर करते हैं, इनको हम आर्टिफिशियली डिस्कवर नहीं कर सकते। बहुत से एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ऐसे मौजूद हैं जो कि आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो नेचर है वो यही है कि एलिमेंट्स नेचुरली डिस्कवर्ड होते हैं। ठीक है, और ये एक ही टाइप्स के एटम से मिलके बनते हैं। एलिमेंट्स असल में बिल्डिंग ब्लॉक है एटम का। जब बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स, तो वो एक एलिमेंट फॉर्म करते हैं। कंपाउंड क्या है? इट इज़ फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। ये कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं केमिकली कॉम्बिनेशन की वजह से, तो वो चीज़ जो हमारे पास आती है बनके वो होती है हमारा कंपाउंड। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और जब सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट फॉर्म करते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। मिक्सचर क्या है? ये मिक्सचर सिंपल मिक्सिंग है। जब हम मैनुअली फिजिकली किसी भी सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर देते हैं तो वो मिक्सचर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वेजिटेबल्स को कट करती हूँ और उनको मिक्सअप कर देती हूँ फिजिकली मैनुअली, इसमें कोई केमिकली चेंजेस या केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, तो वो चीज़ या वो प्रोडक्ट हमारा मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, दे हैव यूनिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू सिमिलैरिटी ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज यूनिक होती हैं क्योंकि इसमें जो एटम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। अगर कार्बन का एलिमेंट है तो उसके अंदर तमाम जो एटम्स होंगे वो कार्बन के ही होंगे, किसी और एलिमेंट के नहीं होंगे, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। अगर पानी की प्रॉपर्टी गीला है या पानी की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या गोल्ड की जो प्रॉपर्टी है, कार्बन की जो प्रॉपर्टी है, कुछ भी हो जाए उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके एटम की प्रॉपर्टीज सेम रहेगी क्योंकि उसमें जो एटम्स मौजूद हैं वो सिमिलर टाइप एटम्स हैं, डिफरेंट टाइप एटम्स नहीं हैं, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहती हैं, यूनिक रहती हैं। कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ कंपाउंड लॉस या आइडेंटिटी फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं और न्यू सब्सटेंस जब जनरेट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल न्यू होती हैं। ऐसा क्यों है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोडियम और क्लोराइड को लेती हूँ जो कि एक कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो सोडियम एक इतना हाई रिएक्टिव एलिमेंट है कि अगर हम उसको हवा में भी रख दें तो एयर के रिएक्शन से ही वो बर्न होना शुरू हो जाएगा, वो इतना हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। जबकि क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है। ये दोनों खतरनाक एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो एक ऐसे प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना हमारा कोई मील फूड तैयार हो ही नहीं सकता। तो क्या हुआ, जब ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में मिले, दोनों एलिमेंट्स आपस में मिले, तो दोनों के केमिकल कॉम्बिनेशंस की वजह से इन दोनों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस कर दिया और एक नई प्रॉपर्टी पैदा हो गई, क्योंकि एक नया कंपाउंड, एक नया प्रोडक्ट पैदा हो गया। मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन मिक्सचर। मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी मिक्सचर में प्रॉपर्टीज रिटेन रहती हैं, सेम रहती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी वेजिटेबल्स की। अगर मैं वेजिटेबल्स का सैलेड बनाती हूँ तो उसमें जो कुकम्बर की प्रॉपर्टी है कुकम्बर की ही रहेगी, ऑनियन की नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिजिकली कॉम्बिनेशन हो रहा है, केमिकली कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, इसलिए मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूट्स की प्रॉपर्टीज भी रिमेन सेम रहती है, उसमें कोई तब्दीली पैदा नहीं होती। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेम टाइप्स ऑफ एटम मौजूद हैं। तो जब कार्बन का एटम हमारे पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा।
टू है तो टू ही रहेगा, क्योंकि उसमें जो एटम्स हैं वो सिमिलर एटम्स हैं, उसमें कोई डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मौजूद नहीं है। अगर ये मार्कर है तो इसमें तमाम एटम मार्कर के पार्टिकल या मटेरियल के ही मौजूद होंगे, इसमें कोई चौक का मटेरियल या चौक का एटम मौजूद नहीं होगा, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा। कंपाउंड्स हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन होती है मास के हिसाब से वो फिक्स्ड रहती है। अगर टेबल सॉल्ट में सोडियम का एक एटम यूज़ हो रहा है या एक मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है, क्लोरीन का एक एटम यूज़ हो रहा है, तो एक ही रहेगा। अगर वो डिफरेंट होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका प्रोडक्ट, उसका नाम सब कुछ तब्दील हो जाएगा। मिक्सचर हैव नो सेम कंपोजिशन बाय मास। बाय मास, मास के हिसाब से इसका कंपोजिशन, मिक्सचर का कंपोजिशन सेम नहीं होता, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पानी और सॉल्ट का कोई मिक्सचर बनाया हुआ है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जो 500 ml अगर मैंने सब्सटेंस बनाया था, मिक्सचर बनाया था इन दोनों चीज़ों का, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो वाटर एवोपरेट होना शुरू हो गया है, तो क्या हुआ, अब उसके मास में कमी होना शुरू हो गई है। तो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के हिसाब से मिक्सचर का जो कंपोजिशन है बाय मास वो डिफरेंट हो जाता है, फिक्स नहीं होता। इट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी मीन्स। एलिमेंट को हम ऑर्डिनरी तरीके से डिकम्पोज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास गोल्ड की कोई रिंग है या गोल्ड का कोई बिस्किट है, जो भी है, इसको मैं डिकम्पोज नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती डिफरेंट एलिमेंट्स में। अगर ये मार्कर है मेरे पास, इसको मैं बहुत कोशिश करती हूँ तो ये टूट तो जाएगा, लेकिन टूट के डिफरेंट एलिमेंट्स में नहीं टूटेगा, बल्कि ये टूट के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, लेकिन रहेंगे ये मार्कर के ही या गोल्ड के ही। ठीक है, तो हम एलिमेंट्स को डिकम्पोज नहीं कर सकते इनटू सिंपल सब्सटेंस या बाय ऑर्डिनरी मीन्स। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट हैं उनको फिजिकली हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर टेबल सॉल्ट हमारे पास सोडियम और क्लोरीन है, तो हम सोडियम और क्लोरीन को आमतौर पर हाथों से अलहदा नहीं कर सकते कि हमने सॉल्ट में से सोडियम अलहदा कर दिया और क्लोरीन अलहदा कर दिया, क्योंकि ये एक केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हैं, तो इनकी अलहदगी भी केमिकली प्रोसेस के जरिए ही मुमकिन है। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनको हमने बनाया भी फिजिकली कॉम्बिनेशन से था, तो उसको सेपरेट भी हम फिजिकली कॉम्पोजिशन से कर सकते हैं। अगर मैंने सैलेड बनाई थी, डिफरेंट वेजिटेबल्स उसमें शामिल करी थी फिजिकली, तो अब मैं उनको सेपरेट भी फिजिकली कर सकती हूँ, अलहदा भी कर सकती हूँ। इट रिप्रेजेंटेड बाय विच आर एब्रिविएशन। इट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट्स को हमेशा सिंबल से शो किया जाता है, जो कि एब्रिविएशन होती है उनके नाम की। मिसाल के तौर पर अगर कार्बन है तो कार्बन की एब्रिविएशन में C ले लूंगी, हाइड्रोजन की H ले लूंगी, ऑक्सीजन की O ले लूंगी। ठीक है, तो एलिमेंट्स को शो किया जाता है सिंबल से। ठीक है, और वो सिंबल क्या होती है, उनके नाम की एक एब्रिविएशन होती है। ओके, इट रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। जबकि कंपाउंड्स को सिंबल से नहीं बल्कि उनके केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका बता चुकी हूँ कि डिफरेंट एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले को लिखने के 3 स्टेप्स होते हैं। तो हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फॉर्मूले के जरिए। जैसे यहाँ हमने करा सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ मैंने सोडियम क्लोराइड पूरा थोड़ी लिखा, मैंने यहाँ उसका फॉर्मूला लिखा। जो कैटाइन था, जो पॉजिटिव था, उसको मैंने पहले लिखा, जो नेगेटिव था उसको मैंने बाद में लिखा। ठीक है, तो एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से और कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके केमिकल फॉर्मूले से। मिक्सचर इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट शो एनी केमिकल फॉर्मूला। मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके तो बनता है, लेकिन हम उसको किसी भी केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर मेरे पास पानी और शुगर का एक मिक्सचर मौजूद है तो इसका कोई भी केमिकल फॉर्मूला नहीं होगा। पानी का अपना ही केमिकल फॉर्मूला है और सॉल्ट का अपना, या नमक शुगर का अपना केमिकल फॉर्मूला है, लेकिन इस मिक्सचर का कोई केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं होगा। एलिमेंट्स आर होमोजीनियस। अब 2 तरीके के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो मिक्सचर होते हैं जिसमें एटम्स बहुत
डेफिनेटली तौर पे एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए भी होते हैं। जबकि हेट्रोजीनियस क्या होता है, जिसमें कंपोनेंट या सब्सटेंसेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, वो हेट्रोजीनियस कहलाते हैं। तो एलिमेंट्स क्या है, दे आर होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब इनके जो एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली कंबाइन है, इनको हम बहुत आराम से अलहदा या हम इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। कंपाउंड दे हैव होमोजीनियस कॉम्पोजिशन, कंपाउंड भी होमोजीनियस है। सोडियम क्लोराइड अगर बना है तो वो एक होमोजीनियस मिक्स सब्सटेंसेस है, उसको हम आराम से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये इवनली आपस में कंबाइन है, ये इतने आराम से अलहदा नहीं हो सकते क्योंकि ये होमोजीनियस है। मिक्सचर दे हैव होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस कॉम्पोजिशन। मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर भी होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी होते हैं, यानी कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जो बहुत इवनली कंबाइन होते हैं और बहुत से मिक्सचर ऐसे होते हैं जो इवनली कंबाइन नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर बनाती हूँ, उसको स्टिर करती रहती हूँ, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सॉल्ट कंप्लीटली तौर पे वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये होगा होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर मैं उसी वाटर में सैंड यानी मट्टी को स्टिर करती हूँ तो वो कभी भी उसमें हल नहीं होगी बल्कि नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, तो वो होगी हमारी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमने क्या देखा कि एलिमेंट होमोजीनियस होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कंपाउंड भी होमोजीनियस होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जबकि मिक्सचर होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं। एलिमेंट्स एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज इन एलिमेंट्स देयर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ता है इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो पावर होती है अट्रैक्शन की, कॉम्बिनेशन की, वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। कंपाउंड देयर हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है, शार्प होता है। अगर सोडियम क्लोराइड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होना शुरू हो रहा है तो वो 100 पर ही मेल्ट होगा, उसमें कोई तब्दीली पैदा नहीं होगी। मिक्सचर दे डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, ये एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आए होंगे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है।